हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का 10th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि हम 1 to 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप दे सकते हो। चलिए 10th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसे स्टेटमेंट देख लेनी है और इसके आपको एक जो हमारी कैश डबल कैश बुक बनानी होती है या फिर डबल कैश कॉलम बुक बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। इसे कैश एंड बैंक बुक भी बोल सकते हो। जो आपको बनाना है उसका सबसे पहले आपको परफॉर्मा बना लेना है, ठीक है। परफॉर्मा बनाने के बाद इसकी एंट्रीज आपको कैसे कैसे करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी यदि अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली एंट्री है कैश इन हैंड 1354 रुपये, बैलेंस इन बैंक 7560 रुपये। देखो, आप इसकी जो एंट्रीज है वो कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मैं आपको अलग अलग करके दिखा दूंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यदि आप इकट्ठा करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। देखो, सबसे पहले एंट्री आएगी 1 तारीख की है, कैश इन हैंड 1354, यानी कि टू कैश इन हैंड कितना है 1354, ठीक है। सेम हो जाएगी एक और, टू बैलेंस बैंक, ठीक है, ये है 7560। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, कैश सेल 2300 रुपये। कैश सेल यानी कि कैश बड़ा है, माल बेचा, तो यहाँ पे कैश टू सेल्स हो जाएगा। क्या कितने का, कैश में बेचा 2300 का। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखो, 5 तारीख को परचेज गुड्स बाय चेक 6000 रुपये, यानी कि आपने माल खरीदा है तो आपका बैंक से पैसा गया है 6000 रुपये, यानी कि बैंक से डिक्रीज हो जाएगा कितना 6000, ठीक है। कैश से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। और एक चीज़ और सबसे पहले मैं भूल गया बताना, देखो जो हमारा ये कॉलम होता है आपकी जो इस साइड होती है, ये होती है हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड में एंट्रीज कौन सी आती है, देखो डेबिट साइड में हमेशा वो एंट्री आती है जिससे आपका कैश या फिर बैंक इंक्रीज होता है, हमारा डेबिट साइड एंट्री आएगी। ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। इस साइड क्या आती है, जब हमारा कैश या फिर बैंक डिक्रीज होता है, जिससे हमारी जो हमारा गिरावट आती है वो हमारी एंट्री आती है क्रेडिट साइड, ठीक है। आप समझ गए होगे। अभी देखो 5 तारीख के बाद की एंट्री देखते हैं। हमारी एंट्री है 8 तारीख की, कैश सेल 10,000 रुपये। देखो, आपने कैश बेचा है तो कैश इंक्रीमेंट हुआ तो कैश बढ़ेगा। टू सेल्स, माल बेचा 10,000 रुपये का कैश में, ठीक है। ये एंट्री हो गई। देखो आगे 12 तारीख की है, पेड ट्रेड एक्सपेंसिस 700 रुपये, यानी कि खर्चा हुआ तो यहाँ आ जाएगा बाय ट्रेड एक्सपेंस। खर्चा हुआ तो एक देखो, इसमें कहीं भी आपने लिखा नहीं हुआ कि वो बैंक से पे करे, नहीं लिखा हुआ तो वो एज आपका कैश से पेमेंट करे, ठीक है। ये हो गई हमारी। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, सेल्स गुड्स रिसीव चेक 20,000 रुपये, डिपॉजिट सेम डे, यानी कि आपने माल बेचा है, बदले में आपको चेक मिला है और 20,000 रुपये वो आपने सेम डे में डिपॉजिट करवा दिया। देखो, डिपॉजिट करवा दिया तो सेम डे में बैंक की एंट्री हो जाएगी। तारीख है 15, सेल करा है, ठीक है। कितने का माल है 20,000 रुपये का, चेक मिला और साथ साथ डिपॉजिट भी करवा दिया, तो डायरेक्ट आपको बैंक में एंट्री हो जाएगी 20,000 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 18 तारीख की, परचेज कार बाय चेक, ठीक है, 15,000 रुपये। तो खर्चा हुआ है, यहाँ पे आएगा बाय परचेज, ठीक है। 15,000 बैंक से पे करे, बैंक में हो जाएगी एंट्री 15,000 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 तारीख को, चेक रिसीव फ्रॉम मनीषा 10,000 रुपये, सेम डे में अपने डिपॉजिट करवाया, ठीक है। देखो माल मतलब बैंक में आपका इंक्रीमेंट हुआ टू मनीषा, ठीक है, बैंक में जमा करवा दिया 10,000 का, सेम डे में करवाया तो सेम डे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22 तारीख की, कैश सेल, यानी कि कैश बड़ा है कितना 7,000 से एंट्री हो जाएगी। 25 तारीख में देखो, मनीषा चेक डिसऑनर, जो मनीषा से आपको चेक मिला था 10,000 रुपये का, वो डिसऑनर हो गया तो यानी कि आपका जो बैंक से वो अमाउंट कम हो जाएगी। अमाउंट कम आ जाएगा बाय मनीषा चेक डिसऑनर, ठीक है। कम हो गया, कितने का था 10,000 का, 10,000 से बैंक से कम हो जाएगा। देखो सबसे पहले
आया था जमा कर दिया। डिसऑनर हो गया, यानी डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है बैंक वाले ने वो चेक को रद्द कर दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया, जिसकी वजह से आपका बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, 10,000 का वो कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 तारीख की पेड रेंट, रेंट पे करा है बाय रेंट 2,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, चेक से पे करेगा, अब नॉर्मली है एक्सपेंस है, खर्चा इससे आता है। बैंक से करे, बैंक में एंट्री हो जाएगी। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 31 तारीख बाय ड्राइंग हो जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा क्या होता है? ड्राइंग। ड्राइंग हो गया। हमारी जो एंट्रीज है वो हमारी एंट्रीज हो जाती है। अभी आपको इसका बैलेंस निकाल लेना है। अपन इससे बैलेंस निकाल लेते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लैरिफाई में दिखेगा। ठीक है, हाँ देखो अभी आपको ये देखना है किसकी साइड कितना बैलेंस आया है। जिसकी साइड ज़्यादा बैलेंस होता है हमेशा उसकी साइड बैलेंस निकलता है। देखो इस साइड हमें एंट्री हमारी 15,000, इस साइड देखो 20, 30, 37,560, इस साइड कम है। हाँ ठीक है 37,560, इस साइड आपका क्या लिख देना है 37,560। अभी देखो 37,560 में से ये माइनस कर देना है 15, 10, 25, 31, 31,500, 31,500। ठीक है, ज़ीरो यहाँ पे जाए 6, 5, 11, 11 और 6, 17, 17 और ठीक है। ठीक है, जो हमारा बैंक का निकल के आया है वो हमारे 6,060 निकल के आया है। और अभी आपको इस साइड का निकाल देना है। इस साइड का पहले टोटल लेते हैं 10, 17, 19, 20, 20,654। ठीक है, इस साइड आपको लिख देना है 20,654। 20,654 में से आपको 4,700 माइनस कर देना है। देखो सबसे पहले कर देते हैं, इसका अमाउंट आएगा 4, 5, 7 और ये आएगा 9। ठीक है, 9, 7, 16, हाँ ठीक है 9, 7, 16, 6, 1, 2, 4, 5 यानी कि 15,954। जो हमारा ये बैलेंस आया ये आएगा हमारा बाय बैलेंस CD। ठीक है, जो हमारा ये बैलेंस आया ये हमारा है बाय बैलेंस CD। जो हमारा इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो मस्ट में सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर विजिट कर लेना। सभी प्लेलिस्ट हमें बनाई हुई है, सभी चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो इतने हैं, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।